किसी भी जगह पर घूमने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस जगह के बारे में पूरी जानकारी आपको पहले से ही मालूम हो। स्पेशली उस जगह का वर्तमान हालत क्या है, क्या क्या पुराने नियमों का बदलाव हुआ है और क्या क्या नया नियम लागू हुआ है। और आपकी इसी जानकारी का डिमांड पूरा करने के लिए आ गया है हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल में यात्रा खबरी अपने एपिसोड नंबर 7 लेकर, जिसमें आज आपको प्राप्त होगी इंडियन रेलवेज की नई आरक्षण की खबर, गोवा की बहुत ही मशहूर देसी ठर्रा यानी फेनी की खबर, अंडमान एंड निकोबार की नई कैरावन टूरिज्म की जानकारी, वंदे भारत की नई ट्रेनों के विषय में जानकारियां और ऋषिकेश की बहुत ही मशहूर वाटर स्पोर्ट राफ्टिंग की खबर। तो चलिए देर न करते हुए देते हैं माइक यात्रा खबरी को। तो सबसे पहले जो खबर आ रही है वो है आईआरसीटीसी की नई नियम के बारे में। अब से बुजुर्ग पुरुष और महिला, अपाहिज व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं के लिए रेलगाड़ी में कुछ लोअर बर्थों की आरक्षण किया जा रहा है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो ऑटोमेटिकली बुकिंग के दौरान आपको इन रिजर्व सीट ही दिया जाएगा, और अगर गलती से आपको अपर बर्थ मिल जाता है तो डोंट वरी, ऑन ड्यूटी टीटी आपको वो बदल के सही सीट का इंतजाम कर देगा। टूरिज्म की दुनिया में एक टोटल नया धमाका, कैरावन टूरिज्म इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जी हाँ यात्रियों, अब आप अपने अंडमान टूर के दौरान लग्जरी एसी कैरावन का मजा प्राप्त कर सकते हो। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी और टूरिज्म यानी IPMT कुछ एग्जॉटिक बीचेस को चिन्हित किया है जहां आप कैरावन गाड़ियों का उपलब्धि हासिल कर सकते हो, और इन लोकेशंस में वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आउटडोर बारबेक्यू, ब्यूटीफुल लॉन्स या बीचेस के साथ साथ आपको दिया जाएगा AC caravan with luxurious bunk beds, recliners with foldable tables and chairs, सारे सामग्री उपस्थित ऐसा एक किचनेट, बाथरूम, 360 डिग्री सिक्योरिटी कैमरा, GPS नेविगेशन और एक केयरटेकर कम गाइड फॉर अ मेमोरेबल अंडमान टूर। तीसरी खबर आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम द समुंदर्स ऑफ गोवा। गोवा की बहुत ही पुरानी बट स्लीपी यानी सोता हुआ बिजनेस फेनी अब से एक नया मोड़ लेने वाली है। जी हाँ यात्रियों, अब से फेनी वो सिर्फ नारियल या काजू एक्सट्रैक्ट्स नहीं होगा, बल्कि उसमें अदरक, जीरा, धनिया, नींबू, लाल मिर्च जैसे कई और स्पाइसेस और हर्ब्स भी डाला जाएगा, और वो अवेलेबल होगा वही पुराने थकेले बोतलों में नहीं बल्कि नई डिजाइन बोतलों में। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि पर्यटक ना कि सिर्फ उसे खरीदे और सेवन करे बल्कि बतौर गिफ्ट भी उसे ले जाए अपने साथ। ये है नया वंदे भारत ट्रेन। चौंक गए, सोच में पड़ गए कि दीदी का फेवरेट सफेद नीला रंग कहाँ गया। कभी कभी दादा का जोर भी चल जाता है, इसीलिए तो एक लाल परिचालित राज्य में यानी केरला में वंदे भारत का नया वेरिएंट यानी गेरुआ सफेद ट्रेन चालू हुआ आज से ठीक 3 दिन पहले यानी 24 सितंबर को केरला के कसारागौड़ स्टेशन से तिरुवनंतपुरम स्टेशन तक। और मजे की बात बताओ, ठीक उसी दिन ही यानी 24 सितंबर को और भी 8 वंदे भारत ट्रेन चालू हुआ देश के अन्य रेलवे रूट्स पर भी, पर उन सब का रंग सफेद नीला ही था। भाई मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनारी है। यात्रा खबर की आखिरी खबर आ रही है उत्तराखंड से, और ये खबर वहां की सबसे लोकप्रिय वाटर स्पोर्ट राफ्टिंग से जुड़ा है। ऋषिकेश में 5 लोकेशन से राफ्टिंग होती है। कांदियाला जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रूट है और ऑलमोस्ट 1 दिन यानी पूरा दिन लग जाता है इसे कंप्लीट करते करते। ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और मरीन ड्राइव से राफ्टिंग होती है 3, 4 और 5 घंटा रिस्पेक्टिवली, और लास्ट लोकेशन है फूलचट्टी। फिलहाल अभी पर पर्सन की राफ्टिंग की चार्ज होती है कांदियाला से 2500, मरीन ड्राइव से 1500, शिवपुरी से 1000 और ब्रह्मपुरी से 600। पर ये रेट्स बहुत जल्दी बदलने वाली है। ऑलमोस्ट 20 to 30% इसमें बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि पिछले 5 सालों में राफ्टिंग की रेट्स नहीं बढ़ने के कारण ऋषिकेश की ये सबसे लोकप्रिय वाटर एक्टिविटी बहुत ही नुकसान
भुगत चुका है। तो अगर आप बाई चांस उत्तराखंड जाने का कोई प्लान बना रहे हो और वहां पर राफ्टिंग करने का चाहत रखते हो तो अपनी जेब में पैसा कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा लेकर यात्रा कीजिएगा। आशा करती हूँ यात्रा कबड्डी की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को भी सब्सक्राइब करके उसकी बेल आइकन को दबा दीजिएगा। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।